हम देखते हैं वेजिटा ने गोकू को उस स्टाफ से बाहर निकाल दिया था। गोकू कहता है, वेजिटा तुमने इतना टाइम क्यों लगाया? तुम्हें पता नहीं मैं कितने समय से उस स्टाफ के अंदर था? मैं वहाँ अकेले बहुत बोर हो गया था। वेजिटा कहता है, क्या करो, अभी ये सब बात करने का वक्त नहीं, अभी बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, चलो उसे देखते हैं। गोकू कहता है, यहाँ तो पहले से ही काफी मुसीबत है, अब कौन सी नई मुसीबत आ गई? उन एंजल्स और गॉड का क्या हुआ? वेजिटा कहता है, तुम्हारे जाने के बाद मैंने उन पर रहम नहीं किया, मैंने उन्हें खत्म कर दिया। और उसके बाद यहाँ 2 एंजल्स और गॉड्स और आए थे, उन्हें भी मैंने मार दिया। गोकू कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने सच में उन्हें खत्म कर दिया? वेजिटा कहता है, हाँ, मैंने उनका नामो निशान मिटा दिया, जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा था। और ये बात उस बोने को पता चल गई और उसने अपने गार्ड को हमें मारने के लिए यहाँ भेजा है। ट्रंक्स और गोहान उससे फाइट कर रहे थे, हमें जाकर जल्दी देखना होगा। गोकू कहता है, क्या ट्रंक्स और गोहान जिंदा है? वेजिटा कहता है, हाँ, वो दोनों जिंदा है और मुझे भी इस बारे में ज्यादा नहीं पता, तो अब चलो। ये कहकर गोकू और वेजिटा उस गार्ड के पास चले जाते हैं। गोकू देखता है कि वो गार्ड गोहान को मारने वाला होता है। गोकू कहता है, रुक जाओ, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, उसे छोड़ दो, और अगर तुमने उसे कुछ किया तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गार्ड्स गोकू को देखकर कहता है, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, जानू सामा ने मुझे तुम सबको सबक सिखाने के लिए भेजा है। गोकू कहता है, जानू सामा, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हमें बस उन गॉड्स से बदला लेना है, इसीलिए तुम बीच में मत आओ। शायद तुम इस बात से अनजान हो कि उन गॉड्स ने हमारे साथ क्या किया है। वो गार्ड कहता है, मुझे सब पता है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ रोकने आया हूँ, और अगर तुमने ये नहीं रोका तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। वेजिटा कहता है, गोकू, हम इसका मुकाबला अकेले नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। वेजिटा जैसे ही ये कहता है, हम देखते हैं गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ सुपर सैयन ब्लू का इस्तेमाल करने लगता है और वो बिना सोचे समझे उस गार्ड पर हमला कर देता है। गार्ड उसके हमले से बचने की कोशिश नहीं करता और शांति से खड़ा रहता है। गोकू जैसे ही उसे पंच करता है, वो पंच उस गार्ड को लगता ही नहीं, बल्कि गार्ड वहाँ पर तो था ही नहीं। गोकू ये देखकर चौंक जाता है, कहता है, नहीं, कोई भी इतना तेज कैसे हो सकता है? गोकू जैसे ये कहता है, उसे एक जोरदार पंच महसूस होता है और वो जहाँ से आया था वहीं वापस चला जाता है। वेजिटा कहता है, क्या हुआ तुम्हें, अब समझ आ गया? मैंने तुमसे कहा था बेवकूफ कहीं की, ऐसी गलती मत करना। गोकू कहता है, लेकिन वेजिटा, मैं तो अपनी सुपर सैयन ब्लू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर भी मैं उसे देख नहीं पा रहा, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा, ये गार्ड इतना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मैं ऐसे हार मानने वाला नहीं। ये कहकर गोकू अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की थर्ड फॉर्म में चला जाता है और गार्ड से कहता है, अब मैं तुम पर अपनी पूरी ताकत से हमला करूंगा, अब तुम तैयार हो जाओ। ये कहकर गोकू उस पर दोबारा हमला करता है और इस बार गोकू उसको एक पंच करने में कामयाब भी हो जाता है और तभी गार्ड भी गोकू पर एक पंच कर देता है और वो दोनों एक दूसरे पे लगातार हमला करने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे से काफी तगड़ी फाइट करने लगते हैं। इस बार गोकू का हमला काम कर रहा होता है, वो लगातार गार्ड्स पे हमला किए जा रहा था, कभी पंच से कभी की ब्लास्ट अटैक से। गोकू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि गोकू का दुश्मन वो गार्ड ही है। वेजिटा ये देखकर कहता है, क्या कर, और तो सही में पागल हो गया है, चलो मेरे पास थोड़ा समय है तो मैं गोहान और ट्रंक्स को जाकर देखता हूँ। ये कहकर वेजिटा उनके पास चला जाता है। इसके बाद हम गार्ड को देखते हैं, वो कहता है, तुम तो सच में काफी अच्छा लड़ रहे हो, तुम वही यूनिवर्स 7 के मोटल गोकू हो ना? मुझे लगा नहीं था तुम ऐसे बन जाओगे। गोकू कहता है, ये सब उन गॉड्स की वजह से है, उन्होंने हमें ऐसा बनने पे मजबूर किया, उन्होंने हमें गॉडली टाइम चैम्बर में कैद कर दिया और हमारे सारे दोस्तों और फैमिली को मार दिया, यहाँ तक कि पूरा अर्थ को तबाह कर दिया। मैं उनको एक पल के लिए छोड़ भी देता, लेकिन उन्होंने पूरा अर्थ को तबाह कर दिया। उन गॉड्स ने मेरी सारी फैमिली को और दोस्तों को मार दिया और न जाने कितने बेगुनाहों को भी मार दिया, और अब तुम उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हो। ये कहकर गोकू गुस्सा हो जाता है और अपना कामेहामेहा अटैक तैयार करता है और वो उस गार्ड पर कर देता है। वो गार्ड उस हमले को रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है, सही में ये हमला तो काफी असरदार है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कोई मोर्टल भी इतना पावरफुल हमला कर सकता है, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं मोर्टल, ये हम पर कोई काम नहीं करेगा। ये कहकर जैनो का गार्ड उस हमले को खत्म कर देता है। हम देखते हैं गोकू ये देखकर काफी चौंक जाता है। उस गार्ड ने गोकू के सबसे ताकतवर हमले को एक ही बार में खत्म कर दिया था। गोकू कहता है, नहीं, क्या मैं कमजोर हो गया हूँ या ये बहुत ज्यादा ताकतवर है? मुझे लगा था मैं इस फॉर्म में इसको हरा दूंगा, लेकिन शायद वेजिटा पहले इससे लड़ चुका था, इसलिए मुझे कह रहा था कि हम अकेले इसका मुकाबला नहीं कर सकते, मुझे वेजिटा की बात मान लेनी चाहिए थी। ये कहकर गोकू उस पर दोबारा हमला करता है। गार्ड्स भी गोकू पर हमला कर देता है। गोकू उस पे बहुत सारे पंच करता है, लेकिन गार्ड्स उसके सारे हमले को टॉच करके गोकू को एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे गोकू पीछे चला जाता है। फिर गार्ड्स अचानक से बहुत सारे की ब्लास्ट से गोकू पर हमला करता है, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है।
और जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं गोकू थोड़ा घायल हो चुका था। गार्ड्स फिर भी नहीं रुकता, वो गोकू पर फिर से हमला कर देता है और उससे एक जोरदार किक करता है और वो लगातार गोकू पर हमला करता रहता है। गोकू संभल नहीं पाता और गार्ड से बार बार पिटता रहता है, जिस वजह से गोकू की हालत काफी खराब हो जाती है। गोकू उसके हमले से बचने की कोशिश करता है और खुद को संभालता है और उस पे जैसे ही पंच करने वाला होता है गार्ड्स उसके पंच से बच जाता है और गोकू के पेट पर एक जोरदार पंच करता है, जिससे गोकू के मुंह से खून निकलने लगता है। इसके बाद गोकू के चेहरे पर एक जोरदार पंच करता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो गोहान के पास जाता है और कहता है, गोहान मुझे वो पोटारा इयररिंग्स दो जो तुम्हारे पास है। गोहान वो पोटारा इयररिंग्स वेजिटा को दे देता है। वेजिटा कहता है ये तो सिर्फ एक है। गोहान कहता है एक ट्रंक्स के पास है। वेजिटा कहता है ठीक है गोहान तुम आराम करो, उसे हम देख लेंगे। ये कहकर वो ट्रंक्स के पास चला जाता है। वेजिटा ट्रंक्स के पास पहुंचकर कहता है क्या तुम ठीक हो ट्रंक्स? ट्रंक्स कहता है हाँ डैड, बस थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, पर अब फिक्र ना करे, ये जल्दी ठीक हो जाएगी। वेजिटा कहता है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे वो पोटारा इयररिंग्स दो जो तुम्हारे पास है। ट्रंक्स कहता है क्या आप फ्यूजन करेंगे? वेजिटा कहता है हाँ वो इयररिंग्स मुझे जल्दी दो। वेजिटा की बात सुनकर ट्रंक्स वो इयररिंग्स वेजिटा को दे देता है। उसे लेने के बाद वेजिटा वहाँ से चला जाता है। जाते हुए कहता है ट्रंक्स तुम आराम करो, ये लड़ाई हमारी है और हम उसे देख लेंगे। ये कहकर वो गोकू के पास जाने लगता है। हम देखते हैं वो गार्ड गोकू को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। गोकू उसके एक भी हमले को टॉच नहीं कर पा रहा था और वो बहुत बुरी तरीके से पीटे जा रहा था। और तभी गोकू अचानक से बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है बॉस बहुत हुआ। ये कहकर गोकू अचानक से टेलीपोर्ट होकर उस गार्ड के पीछे चला जाता है और उस पर अचानक से एक और कामेहामेहा चार्ज कर देता है, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। जैसे ही वो धुआं हटता है वो गार्ड बिल्कुल ठीक होता है। गोकू ये देखकर और गुस्सा हो जाता है और उस पर एक जोरदार पंच करता है। गुस्से में होने के कारण वो पंच गार्ड को बहुत जोर का लगता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। गार्ड ये देखकर कहता है तुम में तो अभी भी काफी जान बची हुई है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी सारी जान निकाल दूंगा। ये कहकर वो गोकू के पास अचानक आ जाता है और उसे एक जोरदार पंच करता है, जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिरता है और वो अब लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं होता। गार्ड कहता है ये तुम्हारी ताकत काफी कमाल की है, इससे तुम किसी गॉड या एंजल को बहुत आसानी से हरा सकते हो, लेकिन मैं जानोसामा का गार्ड हूँ, तुम सोच नहीं सकते मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। इसलिए जानोसामा की हिफाजत के लिए हमें चुना गया है और तुम ना समझ मुझसे लड़ रहे हो, तुम्हारी मौत तो पक्की है। तभी वेजिटा गोकू के पास बहुत तेजी से आ जाता है। ये देखकर गोकू कहता है तुमने सही कहा था वेजिटा, हम इसका मुकाबला अकेले नहीं कर सकते। वेजिटा कहता है कोई बात नहीं, क्या करो ये लो पोटारा इयररिंग्स, इसे पहनो और हम फ्यूज करके उसको हरा देंगे। गोकू कहता है कि तुम्हारे पास कहाँ से आई? वेजिटा कहता है अभी ये सवाल करने का वक्त नहीं है, क्या करो और जल्दी इसे पहनो। वो गार्ड ये देख लेता है और कहता है आखिर पोटारा इयररिंग्स उनके पास कैसे आई? क्या कोई एंजल भी इनके साथ मिला हुआ है? इस पोटारा इयररिंग्स को देखकर ऐसा लग रहा किसी एंजल्स ने इन्हें दी है। हम देखते गार्ड ये सोच ही रहा होता है कि गोकू और वेजिटा ने उस इयररिंग्स को पहन लिया था और तभी वहाँ पे अचानक बहुत तेज रोशनी फैलती है और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा आपस में फ्यूज होकर वेजिटो में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। वेजिटो कहता है अब तुम्हारा खेल खत्म होने के गार्ड, और अब हम तुम्हें दिखाएंगे एक साइजन की असली ताकत क्या होती है।